नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आज शाम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले प्रचार के आखिरी दिन के चलते सभी चुनावी रैलियों और जनसभाओं वगैरह का शोर थम जाएगा और 20 तारीख को वोट डालकर जनता अपने मताधिकार से तमाम पार्टियों और उनके प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले एक बार फिर अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा होता दिख रहा है। अभी तक सिर्फ बीजेपी को कांटे की टक्कर देने की तैयारी के साथ उतरे अखिलेश यादव के लिए अब अपने पीडीए के फॉर्मूले को एक और सियासी धुरंधर से बचाने की चुनौती सामने आ गई है, जो अखिलेश यादव के दांव को उनके ही पासे चलकर पलटने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से पहली बार लड़कर पहली ही बार में संसद का रास्ता तय करने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव की हेडेक बढ़ा दी है। जिस वक्त का हर किसी को इंतजार था, वो घड़ी बस कुछ घंटों की दूरी पर है, जब 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के साथ साथ चुनावी मैदान में उतरी कई पार्टियों के दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में कैद करेगी। हालांकि वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में एंड मोमेंट तक सभी सियासतदान अपनी तरफ से जीत की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और शायद कुछ इसी स्ट्रैटेजी के साथ नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अब बड़ा मास्टर प्लान तैयार करते हुए समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव को इनडायरेक्टली चैलेंज करना शुरू कर दिया है। और जिस कंधे पर बंदूक रखकर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंधा है खुद समाजवादी पार्टी की सरकार में एक वक्त रसूखदार मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान का, जिसके बाद से उपचुनाव में सीधे बीजेपी से टक्कर लेने वाले अखिलेश यादव अब बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में उफान तब देखने को मिला जब एक तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव जेल में बंद अपनी पार्टी के दिग्गज नेता रहे आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे थे और ठीक उन्हीं के पैरेलल चंद्रशेखर आजाद हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे। लंबे अरसे के बाद इस तरह अखिलेश और चंद्रशेखर के आजम खान के परिवार से मुलाकात करने को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे कि अचानक उपचुनाव से पहले ही आजम खान के परिवार की याद इन्हें कैसे आ गई, क्योंकि अखिलेश यादव खुद भी आखिरी बार आजम खान या उनके परिवार के साथ लोकसभा चुनाव के समय ही मिले थे। वहीं दोनों के ही एक साथ आजम खान के परिवार से मुलाकात करने की टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। अभी इन सवालों के जवाब डिकोड भी नहीं हुए थे कि इसी बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है। असल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर पहुंचकर सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के परिवार से मुलाकात की। आजम के परिवार का हाल जानने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि सपा नेता आजम खान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जिन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आजम खान के साथ हुई नाइंसाफी की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जाएगी। उनका जुर्म इतना है कि उन्होंने कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी खोली। आजम खान के परिवार से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं इस घर में पहले भी आया हूं। जब मैं आया, मैं उस प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, आप सबने देखा है। वहीं इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। जल्द ही मैं आजम खान से भी मिलने सीतापुर जेल जाऊंगा। वहीं बीते दिनों अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने गया, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूं। जेल में आदमी परेशान रहता है, ये सच है। भारतीय जेलों में और यूपी की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की, सोने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जिस जेल में वो बंद है उस पर सरकार ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जिस बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की, मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही हैं। यही नहीं, जब चंद्रशेखर से पूछा गया कि जब आप अब्दुल्ला आजम से हरदोई में मिलने गए थे, तब अखिलेश यादव को आजम के परिवार से मिलने के लिए रामपुर आना पड़ गया था। इस पर चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं यहां आ गया हूं तो वो कहां जाएंगे। गौर करने वाली बात है कि चंद्रशेखर आजाद ने बीते 11 नवंबर को हरदोई जेल में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। वो सुबह 9:55 पर जेल पहुंचे और करीब 1 घंटे 17 मिनट तक अब्दुल्ला आजम से मिले।
जेल से निकलने पर चंद्रशेखर ने कहा था कि उनके और अब्दुल्ला आजम के रिश्ते सियासी नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैं। वहीं 11 नवंबर को ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे थे। तब अखिलेश रामपुर सांसद मोहिबुल्ला भी उनके साथ थे। आजम के घर से बाहर आने के बाद अखिलेश ने कहा था कि जब तक बीजेपी लखनऊ दिल्ली से नहीं हटती है, सपा की संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। जो आज आजम खान और उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ, हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। सरकार आने पर जो झूठे केस लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। यहाँ आपको याद दिला दें कि इस समय आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान की नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। ये नाराजगी रामपुर और मुरादाबाद प्रत्याशी को लेकर थी। रामपुर का सपा खेमा जिस प्रत्याशी का विरोध कर रहा था, वही मोहिबुल्ला नदवी आज रामपुर से सांसद हैं। अब उपचुनाव के बीच ये मुलाकात एक बार फिर से अहम मानी जा रही है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक की आजम खान के परिजनों से हुई मुलाकात के पीछे मकसद आखिर क्या है? तो इसके पीछे उपचुनाव का वोट गणित भी वजह बताया जा रहा है। दरअसल यूपी की 9 विधानसभा सीटों मीरापुर, सीसामऊ, कुंदरकी के साथ ही करहल, मजुआ, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, कटहरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 3 सीटें मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य है। इसमें पहले यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट के जातीय गणित की बात करें तो यहाँ 40% मुस्लिम मतदाता है। मीरापुर सीट से 2022 के चुनाव में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। आरएलडी ने 2022 का चुनाव सपा के साथ गठबंधन करके लड़ा था, लेकिन इस बार वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में है। सांसद निर्वाचित होने के बाद चंदन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर आरएलडी और सपा दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। सपा ने इस बार 2007 में आरएलडी के टिकट पर विधायक रहे कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया है और यहां सपा की कोशिश 28 साल बाद फिर से इस सीट पर साइकिल दौड़ाने की है। वहीं कानपुर नगर की सीसामऊ सीट 2022 के चुनाव में इरफान सोलंकी विधायक निर्वाचित हुए थे। इरफान को आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिस पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इस सीट से सपा ने इरफान की ही पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। बड़ी बात यह है कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करीब 45% मुस्लिम वोटर्स हैं। सपा एक मुश्त मुस्लिम और यादव के साथ ही लगातार 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी पर एक्शन को लेकर नाराजगी के वोट मिलने की उम्मीद पाले हुए है। इसके अलावा कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 65% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो नतीजा तय करते हैं। सपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर उपचुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से बीजेपी उम्मीदवार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से ही आते हैं। अब इन सब बातों का निचोड़ देखा जाए तो हम पाएंगे कि अखिलेश यादव जिस दिन आजम खान की पत्नी से मिलते हैं, उसी दिन चंद्रशेखर उनके बेटे से मिलने पहुंच जाते हैं और ठीक हफ्ते भर बाद खुद भी ना सिर्फ परिवार से मिलते हैं बल्कि आजम खान से भी जल्द ही मुलाकात करने का ऐलान कर देते हैं। और देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति में हर भेंट और मुलाकात के मायने भी सियासी होते हैं। वैसे भी मौसम उपचुनाव का है, तो इसके चलते एक बार फिर आजम खान के हर सुख दुख में अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। उनके कहने पर वो टिकट देते हैं और कुछ का टिकट काट भी देते हैं। इसी चक्कर में मुरादाबाद से पिछली बार सांसद रहे एसटी हसन के बदले आजम खान की सिफारिश पर रुचि वीरा को टिकट मिला और अब वो लोकसभा की सांसद भी है। आजम खान के कहने पर ही पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल को अखिलेश ने निर्दलीय ही राज्यसभा का सांसद बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील सिब्बल हैं, पर रह रहकर आजम खान के समर्थक उनके नाराज होने की खबरें उड़ाते रहे हैं, जो कि प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा माना जाता है। बहरहाल अखिलेश यादव का अचानक आजम खान के घर पहुंचना हो या चंद्रशेखर आजाद का अब्दुल्ला आजम और फिर उनके परिवार से मिलने जेल पहुंच जाना, दोनों ही नेताओं की सक्रियता के पीछे आजम परिवार के साथ खड़े नजर आकर मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश देने की रणनीति वजह बताई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब उपचुनाव में आजम फैक्टर किसके लिए कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के अलावा यूपी उपचुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।